बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका ई एडमिट कार्ड जारी किया गया था, तो उस ई एडमिट कार्ड में बस आपको जिले का नाम और सेंटर का कोड जो है आपका दिया गया था। अब यहाँ पर जो आपका सेंटर का कोड बीपीएससी की तरफ से दिया गया था, तो उसका यहाँ पर डिटेल जो है आपका जारी कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर आप लोग जो है वो चेक कर सकेंगे कि कौन से विद्यालय में आप लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका बना गया है। आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड पर आप यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर आपका दिया रहता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जाम टाइम टेबल डिटेल्स का जो है ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। जस्ट उसके आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकेंगे, जहाँ पर आपके एग्जाम का टाइम जो है वो दिया रहेगा, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट जो है आपका दिया गया है, और उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन से विद्यालय में आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, उस विद्यालय का नाम जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो आपका सेंटर का कोड है वो भी यहाँ पर जो है आपका रहेगा, और उसके अलावा जो आपका जिला है तो उस जिले का भी नाम जो है यहाँ पर आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। यानी जो आपका सेंटर का कोड है और जो आपका जिले का नाम है, जो आपका ई एडमिट कार्ड में था, जो कि पहले से भी जो आपका दिया गया था, तो वही आपका रहेगा, उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि क्या इसके संबंध में, यानी यहाँ पर आपके स्कूल का नाम वगैरह दिया गया है, तो क्या इसके संबंध में कोई आपका एडमिट कार्ड वगैरह बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका ई एडमिट कार्ड है वही आपका जो है फाइनल एडमिट कार्ड है, और इसी को लेकर आप लोग को जो है एग्जाम देने जो है वो जाना होगा। बस इसे जो है आप अपने से जो है याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर कौन से विद्यालय में आप लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, और उस विद्यालय का यहाँ पर नाम जो है आपका क्या है। क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होगा उस सेंटर पर जिनकी भी ड्यूटी लगी रहती है, तो जो आपका ई एडमिट कार्ड में सेंटर का कोड दिया रहता है, तो उस कोड से जो है वो लोग जान जाते हैं कि हमारे विद्यालय में आप लोग का यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका बनाया गया है। तो इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका ई एडमिट कार्ड है वही आपका जो है फाइनल एडमिट कार्ड है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसे आप यहाँ पर 14 मार्च 2024 तक ही जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है वो आपका पेपर 15 मार्च 2024 को है। यानी उसके एक दिन पहले तक ही आप यहाँ पर जो है अपना ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। जो कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड वगैरह जो है करके प्रिंट वगैरह जो है वो निकलवाने के चक्कर में जो है पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा। पता चले कि वहां पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आप निकलवाएंगे, और तब तक जो आपका पोर्टल है उस पोर्टल से आपका एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन, जो आपका ई एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन है, वो आपका यहाँ पर जो है आपका हट जो है आपका गया है। आप लोग सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है? तो बिल्कुल यस, ऐसा आपका होता है, क्योंकि जो आपका डैशबोर्ड होगा, आपके डैशबोर्ड पे आपका ई एडमिट कार्ड का अभी ऑप्शन होगा, लेकिन जैसे ही ये आपका जो डेट है वो आपका डेट यहाँ पर आएगा, तो उसके बाद से जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन जो है आपका हट जाएगा। यानी आप अपना ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। आप पहले से ही जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा उसे आप यहाँ पर डाउनलोड करके, उसके साथ ही उसे आप यहाँ पर प्रिंट निकलवा के अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आईडी को लेकर देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको यहाँ पर आईडी जो है वो लेकर जाना है, ये एग्जाम देने आप यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी घोषणा पत्र को लेकर यदि जो आपका फोटो और सिग्नेचर उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत है, दिक्कत का मतलब यह है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो है वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का है, या फिर जो आपका फोटो है आपका ई एडमिट कार्ड में वो आपका अस्पष्ट है, यानी बिल्कुल यहाँ पर धुंधला या फिर आपका धूमिल है कि वो आपका स्पष्ट रूप से क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि वो आपका ही फोटो है, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड में सिग्नेचर है वो आपका अपठनीय है, यानी पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि वो आपने क्या जो है वो एडमिट कार्ड में आप जो है वो सिग्नेचर किए हैं, यानी आपके एडमिट कार्ड में क्या जो है वो आपका सिग्नेचर है, या फिर जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो और सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल रिक्त है, यानी आपके एडमिट कार्ड में फोटो और सिग्नेचर है ही नहीं। तब ऐसे कंडीशन में ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी घोषणा पत्र, इसे जो है आप अपने साथ जो है वो लेकर जाइएगा, जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, जहाँ पर आप लोग का एंट्री लिया जाएगा। तो वो लोग ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है यानी घोषणा पत्र, उसे वो लोग जो है वो जमा कर लेंगे। और ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे यहाँ पर आप फोटो जो है वो चिपकाएंगे। एक अतिरिक्त आप अपने पास जो है फोटो रखिएगा, और यहाँ पर आप जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, यानी जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड भी जो है आप लोग को यहाँ पर करवाना है। नीचे आप यहाँ पर हिंदी में अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, और उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका वीक्षक का हस्ताक्षर और केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर आपका यहाँ पर बोला है, तो जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तो वहाँ पर वो लोग जो है वो करेंगे। इससे आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पर जो के राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनसे आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है, यानी उनका मोहर और सिग्नेचर जो है आप लोग यहाँ पर करवाना है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ कैंडिडेट का कहना है कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर सिग्नेचर कर ही नहीं रहे हैं, कि हम यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर कैसे जो है वो जाएंगे। तो देखिए, कोशिश करिएगा कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं और कहीं से भी आप राजपत्रित पदाधिकारी से सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, वो आपका यहाँ पर जो है वो चल जाएगा। पूरा कोशिश करने के बाद भी यदि कोई राजपत्रित पदाधिकारी वगैरह नहीं मिला है, या फिर मिल रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हैं, तो आप जुगाड़ वगैरह बहुत सारे आप देखेंगे, जो आपके साइबर कैफ़े वगैरह या फिर बहुत सारे
उस तरीके से रहते हैं, वहाँ पर आपका मोहर वगैरह इस तरीके से आपका रहता है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस जुगाड़ से भी आप अपना जो है कर सकें, तो आप अपना करके एग्जाम देने जो है वो चले जाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें आप यहाँ पर जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी का सिग्नेचर है तो यहाँ पर आपका है ही नहीं, और वहाँ पर आप लोग जाकर बोले कि कोई कर ही नहीं रहा है। तो देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर वाले होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग का एंट्री ले लेंगे, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन सेंटर वाले ऐसे भी रहते हैं कि वो साफ तौर पर यहाँ पर मना जो है कर देंगे। तो उस टाइम पर आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो आपका यहाँ पर जो है वो छूट जाएगा। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो आपका मोहर वगैरह है और जो आपका सिग्नेचर वगैरह है ये यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए। बाकी आप अपने स्तर से जो है थोड़ा सा और जो है वो सोच सकते हैं, यदि आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कोई राजपत्रित पदाधिकारी वगैरह जो है वो नहीं कराए। बहुत सारे कैंडिडेट का इस तरीके का मतलब शिकायत है कि कोई कर ही नहीं रहा है सिग्नेचर, तो हम कैसे जो है इसे मतलब किस तरीके से हम यहाँ पर पेपर जो है वो देने जाएंगे। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि किसी भी अन्य माध्यम से आप लोग का यहाँ पर मोहर वगैरह आपका लग जाता है, सिग्नेचर वगैरह आपका यहाँ पर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका प्रमाणित कराया जाएगा कि कौन सिग्नेचर किया है, उनसे कॉन्टैक्ट, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पर आपका उनका मोहर होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, बस यहाँ पर आप लोग जो है एग्जाम दे देंगे, कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं है। बाकी जिनका भी एडमिट कार्ड में फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का सही है, तो ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप लोग को लेकर नहीं जाना है। बस जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा और ये एडमिट कार्ड के साथ जो आपका फोटो युक्त कोई आपका आईडी है, यानी उस आईडी में जो आपका फोटो है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है, तो बस इतना ही आप लोग को जो है वो लेकर आईडी के रूप में आपको यहाँ पर एग्जाम देने जाना है। अब आईडी में भी देखिए तो आप लोग अपना फॉर्म जो है 3 ऑप्शन से आप लोग भरे होंगे, या तो आप अपना आधार कार्ड लगाकर या फिर पैन कार्ड या फिर डीएल लगाकर। लेकिन आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो आपका आधार कार्ड होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में ही आपके नोटिस में बोला गया था कि आप आईडी के रूप में अपना आधार कार्ड जो है वो लाना सुनिश्चित जो है वो करेगा। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड अपना लेकर जाएगा। बाकी जो आपका पैन कार्ड होगा या फिर फोटो होगा तो उससे भी आपका यहाँ पर एग्जाम जो है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड या फिर जो आपका डीएल है उसमें भी आप लोग का फोटो जो है वो रहता है। तो ये आपके आईडी को लेकर हो गया। बाकी जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा, ई एडमिट कार्ड में आपके दिशा निर्देश भी जो है आपके दिए रहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि उसे आप लोग जो है वो नहीं पढ़ते हैं, तो आप उसे जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ अन्य चीज़ के बारे में भी या फिर कुछ उस तरीके का सावधानी या फिर कुछ अन्य चीज़ हो जिसके जो आपका जरूरी है वो आपका दिया गया है। तो जैसे आपका दिशा निर्देश में दिया रहेगा तो उस तरीके से आप यहाँ पर फॉलो जो है वो करिएगा। हालांकि कोई अन्य आपका यहाँ पर नहीं होगा कि अन्य चीज़ भी आपको यहाँ पर लेकर एग्जाम देने जो है आप लोग को यहाँ पर जाना होगा। तो ये आपके जो एडमिट कार्ड है और जो आपका सेंटर का कोड है उसका यहाँ पर डिटेल आपका बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो आप इसे जाकर जो है वो चेक कर लीजिए। और एडमिट जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसे आप अपने पास जो है प्रिंट निकलवा कर जो है वो रख लीजिए, ताकि कभी कभी आपका जो साइड वगैरह रहता है उसमें भी आपका दिक्कत वगैरह आपका होने लगता है। और जो आपका डैशबोर्ड वगैरह रहता है तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन वगैरह है वो आपका यहाँ पर हटने लगता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज ही जो आपका ई एडमिट कार्ड वगैरह है आप अपने पास जो है वो डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट वगैरह निकलवा कर जो है वो रख लीजिए। और यहाँ पर समय से पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो है वो निकलिएगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम बिल्कुल फिक्स जो है वो टाइम देखें कि हम अपने घर से चल रहे हैं तो 2 घंटे में हम एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है पहुँच जाएंगे। ऐसा आप करें तो बिल्कुल गलत करें, क्योंकि कहीं पर भी आप बीच में फंस जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो आपका समय है वो आपका यहाँ पर दिक्कत होगा। तो जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर आपका 1 घंटे पहले तक ही आपका एंट्री जो है आपका लिया जाएगा, यानी उसके बाद जो आपका एंट्री वगैरह है वो आपका यहाँ पर बंद जो है कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है एग्जाम वगैरह जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो समय का विशेष तौर पे आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। बहुत जगह आपका जाम वगैरह आपका इस तरीके से बहुत सारी आपके मतलब समस्याएं आपकी होती हैं, तो इसलिए पहले ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पर निकले रहेंगे, 2-4-5 घंटे वहाँ पर आप इंतजार कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ना कि आप यहाँ पर लेट में जा रहे हैं और पता चले कि जब आप पहुँचे एग्जामिनेशन सेंटर पर तो वहाँ पर आपका एंट्री वगैरह जो है आपका बंद कर दिया गया। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिए। बाकी आप एग्जाम देने जो है वो जरूर जाएगा। आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा जो है वो जाए और आप सभी लोग TRE 3rd में जो है वो सिलेक्ट हों। और जो आप लोग यहाँ पर सपना था कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर जो है बनेंगे, तो आप सभी लोग का ये जो सपना है बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा हो, क्योंकि अभी आपका 15 तारीख को बीपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम लिया जा रहा है। लास्ट मार्च तक आप लोग का जो रिजल्ट होगा वो भी आपका बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और जो आपका अप्रैल में जो कि विद्यालय का आपका नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उस नए सेशन से आप लोग को यहाँ पर विद्यालय में भेजने का काम आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपका कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे जो यहाँ पर स्पीड है बीपीएससी TRE 3rd को लेकर, या फिर इसके पहले भी जो आपका TRE 1st और TRE 2 जो और TRE 3rd हुआ, तो उसका स्पीड 5G से भी कम आप यहाँ पर जो है नहीं मान सकते हैं। क्योंकि आप किसी अन्य शिक्षक भर्ती को देखेंगे तो उसमें आपके 4-4, 5-5 साल और साल भर जो है आपके मतलब अच्छे खासे समय जो है आपके लग जाते हैं। और यहाँ पर तो आपका बिल्कुल 1-1, 2-2 महीना में आपका यहाँ पर एग्जाम होने के बाद हर एक चीज़ आपका फाइनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट वगैरह जो है आपका यहाँ पर हो जा रहा है।
तो ये आपके एग्जाम को लेकर अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।